Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. तो आज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में स्टार्ट हो रहा है हमारा नया चैप्टर। तैयार हैं आज की क्लास के लिए या नहीं? अच्छा, जो हमने लास्ट वीक में जो क्लासेस करी थी वो आपने अटेंड करी या नहीं करी? सब कुछ समझ आया? कोई क्लियर हुए ना डाउट्स? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही थी? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल्स अच्छे लगे होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। चलो, तो आज CDP उसमें है हमारी क्लास 6, ठीक है ना। अगर सिलेबस काउंट करें तो 7th, बट आफ्टर सिलेबस आज हमारी 6th क्लास है। आप लोग जानते ही हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की जो क्लासेस हैं ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमारी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, टाइप्स, स्टेजेस, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट सब हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे सोशलाइजेशन के बारे में कि सोशलाइजेशन प्रोसेस है क्या। चलो स्टार्ट करें। फिर भी अगर यही बोलूँगी, अगर लास्ट क्लासेस में किसी में भी कोई भी दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए, सोशलाइजेशन है क्या? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड लर्न्स द नॉर्म्स, वैल्यूज, बिहेवियर्स, कस्टम, social skills necessary to function in society. It helps children become functioning member of their culture. सोशलाइजेशन है क्या? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा कल्चर्स के, हमारे सबके, देखो सब कल्चर के अलग रूल्स होते हैं, है ना, नॉर्म्स होते हैं, अलग रीति रिवाज होंगे, बिहेवियर, सोशल स्किल्स सब जो होंगी अलग होती हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू हम ये सारी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, और सोसाइटी के, कल्चर के एक एक्टिव मेंबर बनते हैं, ठीक है। हेल्प करता है चिल्ड्रन को बिकमिंग फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द कल्चर। इससे हम सीखते हैं कैसे हमें सोसाइटी में कैसे हमें इंटरेक्ट करना है, ठीक है। रीति रिवाज सबके अलग अलग होते हैं। नॉर्मली जैसे कुछ लोग होते हैं ट्यूसडे को नेल्स कट नहीं करना, ठीक है ना, सिर नहीं धोते कुछ लोग, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, सबके अलग अलग रीति रिवाज हैं। हम किसी के रीति रिवाजों के ऊपर नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम सीखते हैं कि हमें हर ट्रेडिशन की, हर कल्चर की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है ना। डिसरिस्पेक्ट हमें किसी कल्चर की नहीं करनी है, सब कल्चर अपने आप में अच्छे हैं। और कैसे हमें अपना जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल करना है, सारी चीज़ें हम सोशलाइजेशन में ही सीखते हैं, ठीक है। रीति रिवाज, डिसिप्लिन हो गया, है ना, अनुशासन हो गया, रूल्स हो गए, नियम कायदे, रीति रिवाज जो हो गए सोसाइटी के, सब कुछ हम इसमें ही सीखते हैं। फीचर्स क्या होंगे सोशलाइजेशन के? देखो, सोशलाइजेशन है ना, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। बर्थ से आप स्टार्ट हो रहे हैं ना सीखना, और आप इसे सीखते ही रहेंगे, ठीक है ना। सोशलाइजेशन कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। आप सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू ही रहता है थ्रू आउट द लाइफ। बचपन में आप सीख रहे हैं अपने घर से, अपने पेरेंट्स से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है ना। आप सबसे ज़्यादा देखिए पेरेंट्स की लैंग्वेज पर, जो हमारे पेरेंट्स हैं वो किससे किस तरीके से बात करें उसको सीधा बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। किस तरीके से आप करके बोल रहे हैं, तुम करके बोल रहे हैं, उनका नेचर कैसा है, बड़ों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। बच्चा सब चीज़ कैच करेगा। अगर आप सुबह उठ के अपने पेरेंट्स के पैर छू रहे हैं, बच्चा वो चीज़ कैच करेगा, बच्चा भी वो चीज़ करेगा। सुबह उठते ही पहले आप अपने पेरेंट्स को हग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना, तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा। आप कोई भी चीज़ ला रहे हैं, सबसे पहले उसे शेयर कर रहे हैं, ये नहीं खुद ला के खा रहे हो। कोई चीज़ ला रहे हैं, अपने से बड़ों से पूछ रहे हैं, छोटों से पूछ रहे हैं, बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा। पेरेंट्स किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो नींव होती है ना, इसकी नींव जो जहाँ से रखी जा रही है वो फैमिली ही है, ठीक है। लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन, बच्चा इंटरेक्ट करेगा पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, पीयर्स हो गए, मीडिया हो गई, इन सब से क्या होगा, बच्चा कुछ ना कुछ सीखेगा इंटरेक्शन करने के बाद। ये सब सेकेंडरी सोशलाइजेशन में आते हैं, फैमिली होगी प्राइमरी सोशलाइजेशन में, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। कल्चरल ट्रांसमिशन क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं क्या रूल्स हैं, ठीक है, रीति रिवाज हैं, कब से चलते हुए आ रहे हैं, है ना। सब कल्चर के अपने अलग अलग रीति रिवाज हैं जो सालों से चलते आ रहे हैं।
कोई एक स्पेसिफिक डे है, उस दिन हमें ये पूजा करनी है, ये प्रसाद चढ़ेगा ही चढ़ेगा, या इस दिन हमें सिर नहीं धोना है, कपड़े नहीं धुलेंगे घर में इस दिन। पुराने कुछ रीति रिवाज चलते आ रहे हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते रहेंगे। क्लियर? डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प्स इन सेल्फ बिल्डिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट। देखो आइडेंटिटी है, पर्सनैलिटी है, ठीक है ना, इन सब के डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, द प्रोसेस वेरीज डिपेंडिंग ऑन फैमिली बैकग्राउंड। देखो जो सोशल इन्वायरमेंट है वो भी इन्फ्लुएंस करेगा, जैसे हम किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी सराउंडिंग्स क्या हैं, ये सारा इफ़ेक्ट, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी, ठीक है। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस द चिल्ड्रन लर्न्स फ्रॉम सोसाइटी एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस इट रिटर्न। हम कुछ सीखते हैं, है ना, अपने छोटों से सीख रहे हैं, अपने बड़ों से सीख रहे हैं, हम भी कुछ उन्हें सिखा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बड़ा ही छोटों को सिखा सकता है, छोटे भी जो हैं जो छोटे हैं वो भी बड़ों को सिखा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें एज का कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ बड़ों से ही सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ हम सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, देखो वैसे तो और भी टाइप है, लेकिन हमारे जो सीटेट का है हमें 2 टाइप्स पढ़ने हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है ये कब स्टार्ट होगा, किस टाइम से बात हो रही है, ये चाइल्डहुड से। फैमिली का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है, ठीक है। सिखाएंगे हमें क्या, देखो हम लैंग्वेज सबसे पहले कैसे सीख रहे हैं, फैमिली सिखा रही है, कैसे बिहेव करना है ना, क्या सही क्या गलत, वैल्यूज़ जो हैं, ये सारी चीज़ें कौन सिखा रहा है, पेरेंट्स सिखा रहे हैं, फैमिली, दादाजी दादी जी। फैमिली जो है वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन में कौन आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, मोस्टली आ ही जाता है 1 नंबर में क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ भी ऑप्शन में आए, अगर प्राइमरी पूछा है तो फैमिली ही होगी प्राइमरी सोशलाइजेशन। हो सकता है प्राइमरी के साथ कभी स्कूल या नेबर कुछ ऐड कर दिया जाए, लेकिन आपका जो प्रायोरिटी होगी वो फैमिली वाला ही ऑप्शन होगा। अगर सिर्फ फैमिली दिया देन वही राइट होगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन। अगर फैमिली के साथ कुछ इंक्लूड है, अगर सिर्फ फैमिली ऑप्शन में नहीं है और फैमिली के साथ कुछ इंक्लूड है देन आप जा सकते हैं उसके साथ। सेकेंडरी में आ जाएंगे हमारे स्कूल, पीयर्स, मीडिया, ठीक है ना, नेबर्स, रिलेटिव्स, ये सारे क्या हो गए सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो मदद करते हैं बच्चे को न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में, है ना, नई नई चीज़ें हम सीखते हैं। आफ्टर फैमिली, फैमिली इज़ द प्राइमरी सोशलाइजेशन, है ना। फैमिली क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो नींव रखी जा रही है ना इसकी, वो फैमिली से ही रखी जा रही है। पेरेंट्स का बहुत असर पड़ता है ना बच्चे पे, कैसे बोल रहे हैं, कैसे उनका बिहेवियर है, सब कुछ, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात करें तो स्कूल, मीडिया, कोचिंग्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, ये सारे आ जाएंगे हमारे सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। क्लियर हो गया? एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, देखो फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, पीयर ग्रुप्स, मीडिया, लॉज ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमिक स्टेटस, लैंग्वेज, ये सारे के सारे सोशलाइजेशन के एजेंट्स हैं, सब एजेंट्स हैं। फैमिली क्या है, प्राइमरी, बाकी सब हैं सेकेंडरी, ठीक है ना। फिर से कहूँगी, जब भी क्वेश्चन आए प्राइमरी सोशलाइजेशन तो कौन सी होगा, फैमिली इज द राइट आंसर देन। ओके, फैमिली क्या है, देखो फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट, पहले ही बात हो चुकी है, पहला और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एजेंट, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फैमिली। नींव ही हमारी यहीं से रखी जाती है, जहाँ से हम सीखते हैं क्या, लैंग्वेज सिखाती है, ठीक है ना, बोलना। घर पे पेरेंट्स ही सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ना लैंग्वेज, हमें बोलना सिखाना चीज़ों को। हैबिट्स हो गई, ठीक है, अनुशासन में रहना, डिसिप्लिन में रहना, रीति रिवाज के बारे में, इमोशनल सिक्योरिटी हो गई, एंड अर्ली सोशल बिहेवियर, कि हमें किसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हमें बात करनी चाहिए, आप करके बोलना चाहिए। अच्छा, मैंने भी कई जगह देखा है, हम लोग जैसे कि आप करके बोलते हैं अपने से बड़ों को, कई जगह हैं उनका ये कल्चर में ही है, वो लोग तू तुम करके ही बोलते हैं, वो नॉर्मल है, किसी को इंसल्ट फील नहीं होता। और अगर आप यहाँ बोल दो कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो अपने से बड़ों को, तुम वर्ड यूज़ कर दो, तो वो इंसल्टिंग होगा, वो डिसरिस्पेक्टफुल होगा, है ना। सबके अपने कल्चर हैं, ठीक है ना। वैसे तो अपने से बड़ों को हमेशा आप करके बोलो, छोटों को भी आप करके बोलो, कोई बुराई नहीं है ना, कोई आपकी इंसल्ट नहीं हो रही अगर आप बोल देंगे तो।
बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी, मैंने फिर से वही बोला है, अभी भी बोलूँगी, नींव जो रखी जा रही है, ठीक है ना, वो यहीं से रखी जा रही है, बिल्ड द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है ना, यहीं से नींव रखी जा रही है। क्लियर है? फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अच्छा बुरा सिखाती है, डिसिप्लिन में रहना, लैंग्वेज हो गई, हैबिट्स, रीति रिवाज, सब हम फैमिली से ही सीख रहे हैं। एजुकेशनल स्कूल, ठीक है ना, एजुकेशनल और स्कूल कुछ भी आ सकता है ना, सेकेंडरी में, एजेंट्स में कुछ भी लिखा हो सकता है, एक ही बात है। प्रोवाइड्स फॉर्मल लर्निंग ऑफ नॉलेज, स्किल्स, डिसिप्लिन एंड सिविक वैल्यूज। देखो, फॉर्मल वे में सीखना यानी जब हम स्कूल जाते हैं प्रॉपर यूनिफॉर्म में रेडी होके, शूज़ प्रॉपर पहन के, है ना, स्कूल बस से जा रहे हैं, एक टाइम पे हम जा रहे हैं, हमें पता है हमारा स्कूल टाइम है, उस टाइम पे हम पहुंच रहे हैं, एक फॉर्मल वे में हम सीख रहे हैं, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना, स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गई, ठीक है। टीचर्स कॉपरेशन, कंपटीशन, पंक्चुअलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमने किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, कोई भी टास्क दे दिया तो मिलजुल के सीख रहे हैं, ठीक है, ग्रुप बना दिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लीडरशिप हो गई, टाइम पे आना, ठीक है, हर चीज़ पंक्चुअलिटी से होना, है ना, ये सारी चीज़ें हम फॉर्मल वे में कहाँ सीख रहे हैं? स्कूल में। इनफॉर्मली कहाँ सीख रहे हैं? हम घर पे, प्राइमरी एजेंट, इस फैमिली में। फैमिली में थोड़ी कोई एक टाइम है, आप टाइम पे बैठोगे तभी मम्मा पापा सिखाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना। ऐसा भी नहीं है आप यूनिफॉर्म है कोई भैया, वो यूनिफॉर्म पहन के आओ तभी आप लोग को सिखाया जाएगा, एक टाइम है, अब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, देन इंटरवल, नहीं ना, इनफॉर्मल वे में हम सीख रहे हैं घर पे। और एजुकेशनल स्कूल की अगर हम बात करें तो फॉर्मल वे में। टीचर्स जो हैं एक रोल मॉडल की तरह, एक्ट्स लाइक अ रोल मॉडल। कैसे रोल मॉडल्स की तरह कह सकते हैं हम टीचर्स को? बच्चा क्या करता है, देखता है, ऑब्जर्व बहुत करता है टीचर्स को, टीचर्स टाइम पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं क्लास में, उनका बिहेवियर कैसा है अपने कलीग्स के साथ, ठीक है ना, बाकी जो टीचर्स हैं बच्चों के साथ कैसा है, काम है या फिर काफ़ी चीख रहे हैं, इरिटेट रहते हैं, और कैसे वो एकदम शांति से सब चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, उनका कैसा नेचर हो गया, साथ ही साथ कैसे चल रहे हैं, ठीक है ना, बच्चों पे हर चीज़ का एक इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, इफेक्ट पड़ता है। अच्छा कर रहे हैं तो भी, बुरा कर रहे हैं तो भी, ठीक है ना। टीचर्स क्या है? टीचर्स एक्ट एज अ रोल मॉडल। क्लियर? बच्चे पे टीचर का बहुत प्रभाव पड़ता है कि टीचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है बच्चों के साथ। अगर आप कुछ पूछ रहे हैं और बच्चे को आपने फ़ौरन डांट दिया, बच्चा कुछ पूछ रहा है, आपने फ़ौरन डांट दिया, और एक है बच्चे को नहीं समझ आ रहा, बार बार उसे समझा रहे हैं, बच्चा ये चीज़ देखेगा कि आप इरिटेट हो रहे हैं या फिर उसे शांति से और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ सिखा रहे हैं, ठीक है। कॉपरेशन हो गया, ठीक है, बच्चे को आपने कोई ग्रुप टास्क दिया, ग्रुप में है बच्चा, एक दूसरे से सीखेगा, इंटरेक्ट करेगा, एडजस्ट करेंगे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मॉनिटर बना दिया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, या कोई गेम है, कोई टास्क है, उसमें लीडरशिप जो होती है। क्लियर? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ें। स्कूल एंड एजुकेशन, ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रिलीजन इंस्टिल्स मोरल वैल्यूज, एथिक्स, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, टीचर्स कॉन्सेप्ट लाइक एम्पैथी, ऑनेस्टी। इससे हम क्या सीखते हैं? जैसे कि रीति रिवाज हो गए, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ऑनेस्टी, है ना, झूठ नहीं बोलना, डिसिप्लिन में रहना, इनकरेज सोशल बॉन्डिंग्स एंड बिलोंगिंग थ्रू रिचुअल एंड प्रैक्टिसेस। वही सारी चीज़ें हैं, एक दूसरे के कल्चर का भी रिस्पेक्ट करना, ट्रेडिशन का मजाक नहीं बनाना। हाँ, सब कल्चर अपने आप में बेस्ट होते हैं, है ना, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो हमें यहाँ लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, प्यार से रहना है। साथ ही साथ हमें सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। रीति रिवाज जो है वो हम सीखते हैं, डिसिप्लिन में हमें कैसे रहना चाहिए, ठीक है ना, नियम कायदे सब कुछ हम इसी में सीखते हैं। साथ ही साथ क्या चीज़ें सही हैं गलत हैं, मोरल वैल्यूज़ हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं। पीयर ग्रुप्स मोस्टली सबके फेवरेट है ना, इंक्लूड फ्रेंड्स, इसमें क्या आ जाएंगे? आपके फ्रेंड्स आ जाएंगे, क्लासमेट एंड एजमेट्स, यानी आपकी एज के जो आपके फ्रेंड्स हैं एजमेट्स होते हैं बराबर के। इम्पॉर्टेंट इन एडोलसेंस फॉर डेवलपिंग इंडिपेंडेंस एंड सोशल आइडेंटिटी, ये इम्पॉर्टेंट है
एडोलसेंस में इसमें कर रहा है डेवलप हो रहा है इंडिपेंडेंस और सोशल आइडेंटिटी, टीचर्स टीम वर्क, नेगोशिएशन एंड हाउ टू हैंडल पीयर प्रेशर। ग्रुप में हैं, ठीक है, पीयर्स के साथ हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, आप सीखेंगे कैसे एडजस्ट करना है, सही गलत भी आप इसमें सीखेंगे, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ भी सीखेंगे, है ना। एक दूसरे से सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, कुछ आप सिखाएंगे कुछ आप सीखेंगे, टीम वर्क होगा, साथ मिलजुल के खेलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अपने जो आपका नेचर है, बिहेवियर है, उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना भी सीखेंगे। ऐसा नहीं है गुस्सा आया और बस धुन दी अपने दोस्त को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हर चीज़ एक प्रॉपर वे में हम इसमें सीख रहे हैं, ठीक है। एक टीम वर्क होगा, नेगोशिएशन हो गया, सही गलत सब कुछ, ठीक है। कौन किस कल्चर से है, क्या ट्रेडिशन है, ठीक है ना, उससे हमें मतलब नहीं है, सब एक जैसे हैं, हमें साथ में खेलना है, इंटरेक्ट करना है और कुछ सीखना है, कुछ सिखाना है, रेगुलेट करना सीखेंगे, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल पाना सीखेंगे, ठीक है ना। चलो, इकोनॉमिक स्टेटस, सोशो इकोनॉमिक क्लास, इन्फ्लुएंस एक्सेस टू एजुकेशन, लाइफस्टाइल, अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल एक्सपोजर, अफेक्ट्स द चाइल्ड वैल्यूज, एस्पिरेंट्स एंड कम्युनिकेशन पैटर्न। देखो, इकोनॉमिक स्टेटस से भी फ़र्क पड़ता है। जैसे कि किसी की पेरेंट्स की इनकम काफ़ी अच्छी है, वो बच्चा वेकेशन हो गई, समर वेकेशन, वो जा रहा है फॉरेन कंट्री, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड जा रहा है, डिज्नीलैंड जा रहा है। एक बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के पास इतनी, वो मुश्किल से ही अपने बच्चे को स्कूल भेज पा रहे हैं, फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना। एजुकेशन लाइफस्टाइल पे, कोचिंग से फ़र्क पड़ेगा, स्कूल से फ़र्क पड़ेगा। एक बच्चा वो इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, एक हिंदी मीडियम में जा रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से, तो इससे अफेक्ट पड़ता है चाइल्ड वैल्यूज़ पे, कम्युनिकेशन पैटर्न पे। एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, उसकी चार एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, और जो एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट है, बच्चा है, ठीक है ना, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होंगे, कम्युनिकेशन पैटर्न अलग होगा, है ना, अलग वे होगा उसका बोलने का। तो इकोनॉमिक स्टेटस का अफेक्ट पड़ता है। हम अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, क्लासेस देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक स्टेटस से देखो लाइफस्टाइल पे फ़र्क पड़ेगा। एक बच्चा है पूरे विला में रह रहा है, एक बच्चा एक कमरे में ही पूरा परिवार रह रहा है, एक है जो एक इंग्लिश मीडियम में, एक है जो बेचारे अपने बच्चे को हिंदी मीडियम में ही मुश्किल से भेज पा रहे हैं। किसी बच्चे के पास कोचिंग है, साथ ही साथ वो अपनी हॉबी से रिलेटेड क्लास ज्वाइन कर रहा है, ड्राइंग, डांसिंग, और एक बच्चा है वो नहीं कर पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं उसको। इकोनॉमिक स्टेटस का रोल है, अफेक्ट करेगा ये चाइल्ड वैल्यूज़ को, एस्पिरेशन को, कम्युनिकेशन पैटर्न को। लॉज ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट, establish boundary for acceptable behavior, teach civic responsibility, right and duties, encourage social order, equality और justice। इक्वलिटी के बारे में, ठीक है, लॉ और रेगुलेशन के बारे में, सोशल ऑर्डर के बारे में, जस्टिस न्याय के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, एक बाउंड्री जो है बिहेवियर की, ये सब किस में आ जाएंगी, लॉ ऑफ सोसाइटी एंड स्टेज, ठीक है ना। हर सोसाइटी के अलग नियम होंगे, रीति रिवाज होंगे, सही और गलत हम सीखेंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता होंगी तभी हम सोसाइटी में, हमें पता हमें कैसे बिहेव करना है, ठीक है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है। सोशलाइजेशन, अब देखो घर पे आप कैसे भी बैठे हो, पता चल जाए घर में कोई आ रहा है, पेरेंट्स बोले ना बोले खुद जाके तैयार होके बैठ जाओगे, ठीक है। घर में भले ही अपने भाई बहन आपस में लड़ रहे होगे एक टॉय के लिए, और दूसरा आ जाता है, ऐसे शांति से बैठ जाओगे, आपको पता है दूसरे के सामने हमें कैसे बिहेव करना है, पता है ना। अब भी वैसे इंतज़ार करोगे बाहर से समोसे पिज़्ज़ा आ जाए, लेकिन कोई मेहमान आ जाए या मेहमान के आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, एज अ गेस्ट जा रहे हैं और वो आपको सर्व करे, कहोगे मैं नहीं खाता, आपको पता है वहाँ जाके एकदम लूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना। और घर पे अगर पिज़्ज़ा आ जाए तो बस 5 मिनट में पूरा पिज़्ज़ा फिनिश, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, नूडल्स, कुछ नहीं बचेगा। बाहर जा रहे हैं तो कायदे से बैठेंगे, कहेंगे नहीं मैं नहीं खाता, है ना। आपको पता है कि बाहर जाके कैसे बिहेव करना है, एकदम शांति से सीधे साधे बच्चे बन के बैठ जाएंगे। मीडिया, टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, बुक्स एक्सेट्रा, सबका फेवरेट सोशल मीडिया पावरफुल मॉडर्न एजेंट है ये सोशलाइजेशन का। शेप्स ओपिनियन, ट्रेंड्स, फैशन, वर्ल्ड व्यूज, कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर बोथ पॉजिटिवली एंड निगेटिवली। डिपेंड करता है, देखो आप किस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करो, पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में। ये जो मीडिया है ना, मोस्ट पावरफुल एजेंट है। देखो न्यूज़ देख रहे हो, नॉलेज मिल रही है,
कुछ सीख रहे हो ना आप लोग, डिस्कवरी देख रहे हो, कितनी चीज़ें सीखते हैं हम डिस्कवरी से, फैशन है, ट्रेंड्स हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ हम मीडिया से सीख रहे हैं, नॉलेज भी वहीं से हम सीख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं इसका मिसयूज़ भी करते हैं, लेकिन ध्यान है हमें मिसयूज़ नहीं करना। देखो टीवी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, कई शोज़ ऐसे हैं उससे हम सीखते हैं कैसे वो लोग रिस्पेक्ट दिखाते हैं ना, फैमिली शोज़ आते हैं जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ज़्यादातर लोगों का फेवरेट होगा, कैसे वो लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार बना हुआ है पूरे जेठालाल की फैमिली में, है ना, कैसे अपने बापूजी के बार बार पैर छूता है वो। आप सीख रहे हैं, आप भी अपने पापा के पैर छू रहे हैं, मम्मी के पापा के, ठीक है, शैतानी नहीं करनी टप्पू जैसी, लेकिन तो कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होती हैं, हम सीखते हैं, इंटरेस्टिंग वे में भी सीख रहे हैं, है ना। साथ ही साथ हम और भी काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं, कैसे सब एक दूसरे की ज़रूरत के टाइम पे मदद करने के लिए खड़े रहते हैं, आधी रात को भी खड़े रहते हैं। ये सारी चीज़ें भी तो हम टीवी से ही सीख रहे हैं, न्यूज़ से नॉलेज ले रहे हैं हम, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी सिटी में क्या हो रहा है, कौन सी कंट्री में हो रहा है, किसी में वॉर हो रहा है, कुछ भी ए टू ज़ेड कोई भी न्यूज़ है ना, अच्छी न्यूज़ हम सीख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, बुक्स के थ्रू, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। क्लियर, चलो बढ़े आगे। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं क्वेश्चन करने से पहले, इम्पोर्टेंस क्या होंगी, ठीक है ना, इम्पोर्टेंस देख लेते हैं सोशलाइजेशन की, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, इम्पोर्टेंस क्या होंगी सोशलाइजेशन की, आप लोग बता सकते हो क्या क्या होंगी। देखो, सबसे पहले तो शेप्स पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये बच्चे की क्या ये बच्चे के स्वभाव को, है ना, बच्चे के स्वभाव को और सोच को बनाता है, पर्सनैलिटी को एक शेप देता है, ठीक है। दूसरा आएगा बिल्ड कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन स्किल्स, इंटरेक्शन स्किल्स, कैसे बात करनी है अपने सामने वाले से, मिलजुल के कैसे रहना है, ठीक है ना, इंटरेक्शन स्किल हो गई, कम्युनिकेशन स्किल इसे बिल्ड करता है सोशलाइजेशन, ठीक है। थर्ड वन इज हेल्प्स अंडरस्टैंड सोसाइटी, या सोसाइटल भी हम लिख सकते हैं, सोसाइटल रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस, समाज में हमारा क्या रोल है, ठीक है ना, ये चीज़ें हमें सोशलाइजेशन हेल्प करता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन का ये पॉइंट याद रखिएगा, हेल्प अंडरस्टैंड सोसाइटल रोल्स, अरे ये कहाँ गया, ये कहाँ गया पेन, समाज में क्या रोल है और क्या करना चाहिए हमें, ठीक है ना, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एक मिनट, पेन पेन पेन, अब ठीक है ना, क्लियर हो गया, समाज में क्या रोल है और क्या करना चाहिए ये समझाता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलप इमोशनल एंड मोरल मैच्योरिटी, डेवलप इमोशनल एंड मोरल मैच्योरिटी, बच्चा भावनाओं को समझता है ना, बच्चा भावनाओं को समझेगा और अच्छा बुरा पहचानना सीखता है। क्लियर, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, फीलिंग को समझना, मजाक नहीं बनाना, ठीक है, और पहचानना सीखता है, अच्छा बुरा, क्या सही क्या गलत पहचानना बच्चा सीखता है। नोट करना चाहे तो कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, बच्चे के स्वभाव और सोच को बनाता है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होंगी, इंटरेक्शन स्किल्स होंगी, चलो जल्दी करो, बच्चा सीखेगा कैसे आपको बच्चे को कम्युनिकेट करना है, ठीक है ना, एक दूसरे से कैसे बात करनी है, मिलजुल के कैसे रहना है,
क्या रोल है उसका सोसाइटी में, सब कुछ बच्चा सीख रहा है। अच्छा बुरा सही गलत सब कुछ। चलो आगे बढ़ें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीटेट 2011 में आया हुआ है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ द चाइल्ड? नीड फॉर एप्रिसिएशन और सोशल अप्रूवल, नीड फॉर इमोशनल सिक्योरिटी, रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, नीड फॉर कंपनी। क्या सही होगा? कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है सोशो साइकोलॉजिकल नीड की बच्चों की? जल्दी बताओ कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ। देखो जो ये रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है फ्रॉम द बॉडी, यही नहीं रिलेटेड है किससे? सोशो साइकोलॉजिकल नीड से, क्योंकि ये जो सोशल एलिमिनेशन है ये क्या है? ये है बायोलॉजिकल नीड, बायोलॉजिकल नीड है ये सोशो साइकोलॉजिकल नीड बच्चे की नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल नीड है। चलो देखते हैं कौन कौन सी आ जाएंगी सोशो साइकोलॉजिकल नीड में। देखो सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स पर्टेन टू सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स, ठीक है ना, एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स। पेन 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 कहाँ गया? एक मिनट। आज पेन बहुत भाग रहा है ना। कौन कौन से हो जाएंगे? सच एज एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, इमोशनल सिक्योरिटी हो गई, और कंपेनियनशिप। क्लियर? चलो तो क्या होगा इसका सही आंसर? रेगुलर एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज रेगुलर एलिमिनेशन इज अ बायोलॉजिकल नीड। एप्रिसिएशन, नीड फॉर कंपनीज, इमोशनल सिक्योरिटी, ये सारी क्या हो गई? सोशो साइकोलॉजिकल नीड हो गई एक बच्चे की, ठीक है। इमोशनल सिक्योरिटी है हमें पता है, अप्रिशिएट जो करना है, सोशल अप्रूवल होगा, ये सारी एक सोशो साइकोलॉजिकल नीड हो गई, ठीक है। बच्चे की जो कंपनी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी सोशो साइकोलॉजिकल नीड में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स बाय। बताओ क्या होगा? डेवलप कर सकता है एक टीचर सोशल वैल्यूज स्टूडेंट्स में, कैसे? उनको अच्छे लोगों के बारे में बता के, टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, बिहेविंग आइडली, या टेलिंग देम गुड स्टोरीज। ये भी सीटेट 2011 पेपर 1 का क्वेश्चन है। क्या होगा जल्दी बताओ। देखो हमने अभी बात करी, एक टीचर है ना, वो एज अ रोल मॉडल प्ले करता है। वो कैसा बिहेव कर रहा है, उसका नेचर क्या है, आराम से बात कर रहा है नहीं कर रहा है, या इरिटेट हो रहा है, किस उसका लाइफस्टाइल जो है, वो अपने कलीग्स के साथ कैसे है ना। हर चीज़ का सीधा सीधा किस पे असर हो रहा है? बच्चे पे। तो अ टीचर कैन डेवलप सोशल वैल्यूज अमंग स्टूडेंट्स बाय बिहेविंग आइडली, ठीक है। गुड स्टोरीज बता दो और वैसे आप लोग इरिटेट घूम रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, तो क्या होगा? बच्चे पे कोई असर थोड़ी पड़ेगा, बच्चे पे उस चीज़ का गलत असर पड़ेगा, पॉजिटिव कुछ नहीं पड़ेगा, है ना, निगेटिव पड़ेगा। सिर्फ ये बताओ डिसिप्लिन में कैसे रहना है, अच्छे लोगों के बारे में बता दिया, और खुद लड़ाई झगड़ा कर रहे हो बाहर दूसरे टीचर से, उससे कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो क्या करना है आपको? बिहेविंग आइडली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चिल्ड्रंस एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्सन ऑफ डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स आर जनरली बेस्ड ऑन। कैसे जो एटीट्यूड है बच्चों का दूसरे पर्सन के लिए, है ना, अलग कल्चर के भी कह सकते हैं, ग्रुप्स पे कह सकते हैं, कैसा किस पे बेस्ड होगा उनका एटीट्यूड? पेरेंट्स के, पीयर्स पे, इन्फ्लुएंस ऑफ टेलीविज़न, या एटीट्यूड्स ऑफ देयर सिबलिंग। सीटेट में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, पेपर 1 का क्वेश्चन है। देखो हम बात कर चुके हैं, फैमिली इज़ अ प्राइमरी एजेंट, जो नींव रखी जा रही है फैमिली से रखी जा रही है। पेरेंट्स का जो एटीट्यूड होता है ना, एटीट्यूड ऑफ देयर पेरेंट्स, उनका जो एटीट्यूड है, बच्चा क्या है सीख रहा है, ठीक है ना, उस पर बेस्ड है बच्चे का एटीट्यूड कि वो कैसे, आप कैसे बात कर रहे हैं अपने से बड़ों से, छोटों से, या अपने कलीग्स हो गए, रिलेटिव्स, नेबर्स, शॉपकीपर्स, मेड, सर्वेंट्स,
बच्चे पे उस चीज़ का इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप अपने सर्वेंट की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसे तू तड़क करके बात कर रहे हैं, तो बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। आप बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, बच्चा भी नहीं करेगा। आप अच्छा बोलिए, पॉजिटिव रहिए, शांति से बात करिए, बच्चा भी वही सीखेगा। रिस्पेक्ट करिए, आप अपने अगर मेड की, सर्वेंट की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप करके बोल रहे हैं, तो बच्चा भी वही चीज़ सीखेगा। चलो 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 जल्दी आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन एंड अडल्ट लर्न फ्रॉम। सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बच्चा एडल्ट किससे सीख रहा है? फैमिली, स्कूल, पीयर्स या फिर ऑल ऑफ दीज। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। देख लो, हम सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही सॉल्व करते हैं। और प्लीज़ अगर अच्छी लगी क्लास देन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक भी कर दो। देखो, सोशलाइजेशन हम पढ़ चुके हैं। एजेंट्स कौन कौन से होंगे? फैमिली, स्कूल, पीयर्स, नेबर्स, मीडिया, सोसाइटी, सभी सोशलाइजेशन प्रोसेस में इंक्लूडेड है, एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन के। तो हमारा आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। अगर प्राइमरी पूछा जाता तो फैमिली होता। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड इज फैसिलिटेटेड बाय स्कूल, फैमिली, पीयर ग्रुप, सोसाइटी। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। फर्स्ट सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड, देखो फर्स्ट सोशलाइजेशन की बात हुई है, प्राइमरी की जगह फर्स्ट लिखा है इन्होंने। बताओ, स्कूल होगा, फैमिली, पीयर ग्रुप या सोसाइटी? ऑफ कोर्स फैमिली इज द फर्स्ट सोशलाइजेशन। नींव कहाँ से रखी जा रही है? फैमिली से ही रखी जा रही है। बच्चा सबसे पहले यहीं से सीख रहा है, सही गलत, लैंग्वेज, हैबिट, सब कुछ। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? फर्स्ट सोशलाइजेशन लिखा तो कंफ्यूज तो नहीं हुए? प्राइमरी फर्स्ट एक ही बात है ना। चलो, आज की क्लास यहीं तक थी। कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। कल हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। और मिलती हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट क्लास में। साथ ही साथ कुछ मज़ेदार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए प्लीज़ जो अब तक पढ़ाया है उसे आप रिवाइज करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो पहले क्लासेस हुई हैं ग्रोथ डेवलपमेंट की, उसे भी प्लीज़ नहीं ली हो तो ले लीजिए। टॉपिक वाइज टॉपिक हम चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना ज़रूरी है। और जल्दी से हम सीटेट का अपना CDP सिलेबस कंप्लीट करेंगे। अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।